अभी 25% भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आम आदमी को नहीं दिया है। देखो जी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। यूपीए में अनेक घोटाला हुआ था, 3G हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था और एक साल में एक घोटाला होता था। कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट था पहला, बहुत अच्छा था। भयभीत होकर गठबंधन कर रहे हैं। अब बात उठाया चाइना अंदर घुसा है, कैसे घुसा है ये राहुल गांधी बता सकते। 70 साल से जो कांग्रेस ने ओबीसी लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से देखा है और उनका डेवलपमेंट नहीं करे। देखो, आम आदमी को क्या क्या जरूरी है वो सब मोदी जी ने दिया है। देखो क्या जी, डेवलपमेंट कांग्रेस क्या इलेक्शन किसके ऊपर करना चाहते हैं बोले तो समाज को तुष्टीकरण करके, कास्ट में समाज को बंटवा के। मैं कर्नाटक से, जैसे बड़े हम सब महाराष्ट्र से है, हम कर्नाटक से है। अब बात उठाया चाइना अंदर घुसा है, कैसे घुसा है ये राहुल गांधी बता सकते हैं। बाद में आप मोदी का तानाशाही गवर्नमेंट के बारे में बताएं। कहाँ है जी देश में तानाशाही, कहाँ है, कहाँ दिख रहे? लोग तो बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, पूरा यात्रा कर रहे, सब कुछ कर रहे, कोई तानाशाही नहीं, कुछ नहीं है। लोगों का ये अफवाह फैलना रहता है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट था पहला, बहुत अच्छा था उधर। जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट रहता है वहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मैं हम 2024 से देख रहा हूँ कर्नाटक में ऑलरेडी करप्शन चल रहा है। कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी थी, कैसा काम चल रहा है? हाँ, वो नहीं पूरा हुआ है। अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। हाँ, खरे नहीं होते नहीं। और सिर्फ एमपी इलेक्शन के लिए वो 5 जो वादे करे थे वो एमपी इलेक्शन तक ढकलते आ रहे। अभी तक पांचों में 2 या 3, अभी 25% भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आम आदमी को नहीं दिया है। वो कांग्रेस सरकार पहले से भी 70 साल से जो काम झूठा बताकर करे और आगे भी वो कांग्रेस का लोग वही करता है। 2024 में ज़रूर मोदी आएगा, क्योंकि मोदी ने ऐसा काम कर दिखाया। अब 9 बरस हुए, एक भी घोटाला नहीं हुआ। जब कांग्रेस थे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ और ये 2G 3G का घोटाला हुआ, 4,000 5,000 7,000 करोड़ का घोटाला होता था। अभी तक बीजेपी सरकार आया, कहाँ भी एक भी घोटाला नहीं हुआ। ये साबित कर सकता है मोदी का गवर्नेंस कैसा है और आम आदमी को कितना लाभ। हम कोरोना में हम मोदी का क्या पावर है, हम इड़ी सब विश्व ने मोदी का पावर देखा। कैसा देखा बोले तो कहाँ डेवलप्ड कंट्री इटली, अमेरिका में वो इंजेक्शन क्या बोलते वैक्सीन नहीं मिल रहा था, तब मोदी ने हमारे देश का 200 करोड़ वैक्सीन दे के हमारा सबका जान बचाया और 1 रुपये भी नहीं लिया। ये एक ऐसा काम है। और क्या तो 1 बरस हुआ, 80 करोड़ लोगों को उचित रेशन बांट रहे। ये तो मोदी है तो मुमकिन है, ये हम बता सकते हैं। सर क्या कहते हैं, देश के डेवलपमेंट पे जो है वो सवाल उठाए जाते हैं कि 9 सालों में मोदी जी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, डेवलपमेंट नहीं किया। डेवलपमेंट तो हो रहे हैं ना भाई। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेट्रो आई, बड़े बड़े ये बन रहे, पोर्ट बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, सब कुछ डेवलप ही है ना। क्या डेवलप नहीं है? हाँ, देखो जी, पूरा देश देख रहे हैं देखो क्या जी, डेवलपमेंट। कांग्रेस क्या इलेक्शन किसके ऊपर करना चाहते हैं बोले तो समाज को तुष्टीकरण करके, कास्ट में समाज को बंटवा के वो इलेक्शन जीतना, ये ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। जो आज राहुल गांधी जी ने परसों तो क्या तो 8 दिन के पीछे जर्नलिस्ट को और रिपोर्टर को राहुल गांधी ने पूछा था, क्या यहाँ कोई ओबीसी है, क्या यहाँ कोई एससी लोग है, क्या वो कोई एसटी लोग है। हम बोलते हैं वहाँ कोई नहीं है बोले तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। 70 साल से जो कांग्रेस ने ओबीसी लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से देखा है और उनका डेवलपमेंट नहीं करे, ऐसा हम बता सकते हैं। सर कह रहे हैं कि देश को जो वो बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी को, महंगाई बहुत कर दी देश में। देखो जी, देश के संसाधनों को बेच दिया मोदी जी ने। देखो जी, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट क्या तो एयरपोर्ट चलाना, गवर्नमेंट क्या तो रेल चलाना, गवर्नमेंट क्या तो ये चलाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल सौकर्य आम आदमी को देना है।
हाँ, देखो आम आदमी को क्या क्या जरूरी है वो सब मोदी जी ने दिया है। वो उसको उनको भेजा, इनको भेजा, ये सब उनको कांग्रेस वालों को अभी बताने को, इल्ज़ाम लगाने को कोई भी चीज़ नहीं है। 9 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ, इसलिए वो कांग्रेस लोग माइंड ये करने के लिए अदानी को ला रहे हैं, अंबानी को ला रहे हैं। हाँ, ये हमारा ये है। कह रहे हैं कि मोदी जी अडानी अंबानी की गोद में खेल रहे हैं। वो कहते हैं, उनको कहने के लिए और कोई नहीं है मैटर। हाँ, उनको उनका जैसा जो यूपीए में अनेक घोटाला हुआ था, 3G हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था, और एक साल में एक घोटाला होता था। वो हम बीजेपी वाले बोलते थे आम आदमी को वो बता दिया, इनको बताने का कुछ भी नहीं है। हाँ, एक भी घोटाला नहीं हुआ है, सब कुछ बराबर है। ऐसा कोरोना में विश्व में ऐसा हाहाकार हुआ था, वो हमारे 140 करोड़ लोग सेफ रखने का काम मोदी जी ने किया। हाँ, उचित वैक्सीन दिया मोदी जी ने। हाँ, इससे बड़ा क्या कर सकता है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरण पाटिल है और मैं सर शरण पाटिल जी, लगातार सवाल एक ये भी उठाया जाता है कि देश की सेना जो है वो काफ़ी कमज़ोर कर दी है, चाइना अंदर घुसा है, क्या लगता देखो जी, देश की सुरक्षा के बारे में हमको, और आप मिलिट्री वालों को पूछो, मिलिट्री ऑफिसर को पूछो, इतना सेफ कौन सा भी सरकार में नहीं कर सका। ऐसा काम मोदी जी ने किया। इतना नक्सलाइट था, इतना जम्मू कश्मीर और सब में अटैक होता था। हाँ, रोज रोज अटैक होता था यूपी में सरकार में, अब सब खत्म हो चुका है। हाँ, जिसने फंडिंग वो आतंकवादियों को दे रहे थे, उसका भी सब मुंह और हाथ मोदी ने बांध रखा है। ऐसा काम मोदी ने करके हमारे को सबको मोदी ने बहुत 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 सेफ रखा है हमारे देश में। सर महंगाई को लेकर क्या मानते हैं कि महंगाई जो वो आरोप लगाए थे कि महंगाई मोदी जी ने बढ़ा रखी है, महंगाई गरीब मोदी, लोगों को परेशान कर रहे हैं? देखो जी, आज गरीब लोग अच्छे से जीवन जी। कर रहे बोले तो वो मोदी का आशीर्वाद है। इतना देखो जी, जीरो अकाउंट खुल के सभी का जीरो अकाउंट सभी का खुल के मोदी जी ने डायरेक्ट, कौन सा भी केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, सब योजनाएं और सुविधाएं सीधा उनका अकाउंट को जाने के लिए मोदी जी ने सुविधा करे हैं। इससे इतना भ्रष्टाचार कम हो चुका है। अब समझो हम तालुका इलाके में रहते हैं, देखो एक तालुका है, हाँ, और केंद्र सरकार का नहीं तो राज्य सरकार का कौन सा भी एक सौलभ्य और कौन सा भी एक वो क्या बोलते इंश्योरेंस, खेती का इंश्योरेंस समझो, वो आते रहे तो वहाँ ग्राम सेवक थोड़ा खाता था, वहाँ तहसीलदार थोड़ा खाता था, वहाँ यूपीए सरकार में कांग्रेस, वहाँ सब लोग थोड़ा 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 खा के फार्मर को 10% आता था। अब मोदी जी ने इतना बेहतर काम कराया है, उनका सभी का अकाउंट खुल के जो भी आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजनाओं से सीधा उनका अकाउंट को डालता है। इतना फार्मर लोग संतुष्ट है मोदी जी के बारे में, बहुत संतुष्ट है। सर कहा जा, ये जो आपके लिए पता होगा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या लगता है कितना प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ा होगा? देखो जी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। हम 70 साल में आप ही राज करे थे, आपकी परिवार ही राज करे थे देश में, आप क्या करें? तब भारत जोड़ो नहीं करे आप, अब याद आ रहे आपको? हाँ, सब उनका क्या हुआ, सब डिपॉजिट जब्त हुआ कांग्रेस का, इसलिए वो नया कर रहे हैं। अब इनका ओरिजिनल गेम है कांग्रेस का, जाति का तुष्टीकरण करना, समाज का तुष्टीकरण करना, जाति का बंटवा देना, OBC SC ST ये ऐसा करके डिवाइड करके और हिंदू धर्म को गाली दे के क्या तो करके वो कांग्रेस वाले सरकार में आने का सोच रहे, वो सब होता नहीं है। जब तक मोदी है वो मुमकिन नहीं है कि मोदी जरूर 2024 में बहुमत से सरकार बनाएगा। मोदी जी 24 में आएंगे। 100% मोदी जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनता सर गठबंधन को लेकर क्या लगता है? 27 देखो पार्टी जी, एक साथ आ रही है। 27 पार्टी का इंडिया जो है गठबंधन, वो परिवारशाही है। जो बाप मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, पोता मुख्यमंत्री, वो इसलिए कर रहे गठबंधन, वो अब इसका परिवार को वो सेफ रखने के लिए गठबंधन करे। यहाँ ऐसा गठबंधन नहीं है ये NDA में, ये स्वतंत्र लोग, एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, एक चाय भेजने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है भारतीय जनता पक्ष में। जो इंडिया गठबंधन कर चुका है वो देखो कौन कौन सा पार्टी है,
वो बिहार 27 पार्टियां हैं, वो दिग्गज पार्टी। 27 पार्टियां सब परिवारशाही पार्टियां हैं। वो सब इसलिए कर रहे, बाप बन गया मुख्यमंत्री और बेटे को करना चाहते और पोते को करना चाहते और उनका परिवार को करना चाहते, इसलिए वो और उनका सब बाहर पड़ता है जब मोदी और एक बार आए, इसलिए वो क्या है भयभीत होकर गठबंधन कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि सर मोदी जी डर कर भाग जाएंगे 24 में। मोदी जी तो शेर है भाई इंडिया का। हाँ, जब मोदी जी ने तब 70 साल कांग्रेस राज करे थे, तब लाल चौका कश्मीर में बताया था कि हम माँ का दूध पिया है इसलिए हम तिरंगा लहराए कश्मीर में, बोल के वही काम वो कर चुका है। अब क्या इनको डरता है, ये डर के। और राहुल गांधी देखो, सब इंडिया में सब तरफ स्वतंत्र घूमता है, बाहर चाइना में जाता है, यूएस में जाता है और बताता है इंडिया में प्रजाप्रभुत्व नहीं है, इंडिया में डिक्टेटरशिप है। ऐसा हमारे देश का जो ये है वो खराब कर रहे, छवि खराब कर रहे। हाँ, छवि खराब करना ही वो कांग्रेस वालों का काम है। कांग्रेस बोलती है कि पढ़े लिखे नेता हैं, विदेश नीति के लिए इम्प्रूव करेंगे। देखो जी, ऐसा पढ़े लिखित विदेश नीति जो जयशंकर जी ने विदेश नीति जो बनाया है और जो परफॉर्मेंस वो दिया है उस सेक्टर में, कौन भी पास्ट में भी नहीं दे सकता, फ्यूचर में भी नहीं दे सकता। जो जयशंकर जी और मोदी जी का सपोर्ट में जयशंकर जी ने जो विश्व को ऐसा एक कारनामा कर दिखाया कि भारत को G20 का सम्मेलन भारत में रख के विश्व को एक संदेश भेजा कि इंडिया सबके लिए तैयार है और इंडिया आगे में विश्व गुरु बन सकता है। सर जनवरी में जो है वो राम मंदिर की ओपनिंग होने वाली है, मोदी जी के लिए जो है वो उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। इसमें भी विपक्षी जो है वो टांग अड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म के नाम पे तो पॉलिटिक्स मत खेलिए। देखो जी, उनका काम ही ऐसा है, विपक्षों का क्या भी इंजाम लगाना। हम पहले ही बताया था, एक भी घोटाला नहीं हुआ है सरकार में, 9 साल हुआ भारतीय जनता पक्ष और एनडीए सरकार में, एक भी घोटाला नहीं हुआ। एक भी ऐसा काम नहीं हुआ कि जनसामान्य को बता दे, इनके बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा दे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो क्या तो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, देखो जी हम हिंदू है और कई मुस्लिम है, हम हमारा धर्म हमारे आई एम प्राउड, आई एम हिंदू एंड मुस्लिम वो प्राउड कर सकते। हाँ, वो क्या, वो हम हिंदू है, हम हिंदू है बोले तो हम जातिवाद बन गए। सेक्युलरिज्म बोले तो ऐसा हो चुका है इंडिया में, जो बहुसंख्या हिंदुओं को गाली दिया तो कौन गाली देता है, वो सेक्युलर लीडर बन गए। ऐसा हो रहा है, जो सेक्युलर का नीति है वो उसको लिख के और अलग कर चुका है कांग्रेस वालों ने। ईवीएम पे जो है वो सर सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम पे, कि मोदी जी जो है वो चालाकी करके जीत जाते हैं, जनता उनके लिए सपोर्ट नहीं करती है। देखो जी, चालाकी करके, और तुम 70 साल से सरकार कर रहे हो, आप तो गांधी परिवार के हैं, आपके पास बहुत लोग हैं, आपके पास बहुत चमचा लोग हैं, आप भी चालाकी करके जीत जाओ। हाँ, आप ईवीएम हैक करके आज ईवीएम हैक करके मतलब आप भी जीत सकते हो। ईवीएम छोड़ के भी कई राज्यों में चुनाव कर चुका है, वो भी बीजेपी पक्ष वहाँ आ चुका है। देखो जी, हम जो कर्तव्य करता है, हम जो प्रामाणिकता है, और हम पुअर लोगों को उसके बारे में क्या सोचते हैं और हम कैसे सर्विस देते हैं, इसके ऊपर हमारे को वोट मिलता है। हाँ, ये हमारा राय है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शरण पाटिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।